हाँ बच्चों, बेटा आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा वाइड्स। तो बेटा हम लोगों ने जब पैकिंग पढ़े, सिंपल क्यूबिक पैकिंग पढ़े, बीसीसी पैकिंग पढ़े, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग पढ़े, जिसको बेटा सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एचसीपी पढ़े। तो बेटा जो 3D पैकिंग्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें जो वाइड्स है बेटा उनको मैं थोड़ा सा एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा जो फर्स्ट वाइड मिली हमको, द फर्स्ट वाइड इज टेट्राहेड्रल वाइड। ध्यान दें बच्चे, टेट्राहेड्रल वाइड, ध्यान देना बेटा, एक बार समरी भी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। टेट्राहेड्रल वाइड्स बेटा सराउंडेड बाय जो 3D पैकिंग में मिल रही बेटा। तो वाइड्स इन 3D पैकिंग की बात करूं मैं, वाइड्स इन 3D पैकिंग, मैं 2D पैकिंग की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, हमारे लिए काम का नहीं है वो। वाइड्स इन 3D पैकिंग, तो बेटा टेट्राहेड्रल वाइड्स सराउंडेड बाय 4 स्पेयर, सराउंडेड बाय 4 स्फेयर बेटा, दिखाया हूं मैंने इसको, और आप चाहो तो एक बार और देख लो बेटा। सराउंडेड बाय 4 स्फेयर, टेट्राहेड्रल वाइड। ओके गाइस, आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। दिस सराउंडेड बाय 4 स्पेयर, यह है बेटा टेट्राहेड्रल वाइड। तो जो बीच का जो वैकेंट स्पेस है बेटा, ये वाला, ये है बेटा टेट्राहेड्रल वाइड। जो बीच का वैकेंट स्पेस है, ये है टेट्राहेड्रल वाइड। ओके गाइस, ये सभी एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ओके बेटा, ये सभी एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ए लेयर का, बी लेयर का, ए लेयर का। ओके गाइस, ठीक है। तो ये हुआ बेटा टेट्राहेड्रल वाइड सराउंडेड बाय 4 स्पेयर। तो ये है बेटा, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, बिल्कुल कंफर्म कर लो बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा, व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम या नंबर ऑफ टच्ड एटम, टचिंग एटम टू वाइड्स। तो इस वाइड से कितने एटम टच में है बेटा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ओके गाइस, अब देखिए बेटा दूसरा एक, ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? तो प्लस कहाँ मिलेगी बोलो? टेट्राहेड्रल वाइड फाउंड इन एफसीसी पैकिंग। एफसीसी को और क्या बोलते हैं बेटा? सीसीपी। याद रखना, फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है बच्चे। ओके गाइस, फाउंड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग आल्सो। दूसरा बेटा कहाँ कहाँ मिलेगी? ऑक्यूरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्यूरेंस। तो ऑक्यूरेंस बेटा एफसीसी सीसीपी। दूसरा बेटा 3D एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 जगह बेटा इसकी पोजीशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा जो अगला, चलो वाइड में भी कोई एटम रखा है बेटा। जब क्रिस्टल पैक होते हैं तो कुछ जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो स्फेयर के रूप में होते हैं। जैसे बेटा ये स्फेयर है, तो कुछ एटम, आयन या मॉलिक्यूल वाइड्स में भी पोजीशन लेते हैं। ऑलवेज टेकन इन वाइड्स, दे आर ऑल्सो अकर्ड इन वाइड्स। याद रखना मेरी बात को। जब बेटा क्रिस्टल पैक होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड पैक होता है, तो ये मत समझना है कि जो एटम स्फेयर के रूप में ही होंगे आयन। सम एटम है आयन आल्सो इंक्लूडेड इन वाइड्स। तो मान लो बेटा ये वाइड्स में कोई एटम है, ध्यान देना। ओके गाइस, ये वाइड्स में, तो ये बेटा इसका एटम का रेडियस हो गया है। देखो ये वाइड का रेडियस हुआ बेटा। वाइड का रेडियस कैसे काउंट करें? देखो ध्यान देना, समझना बेटा। दिस इज ए टेट्राहेड्रल वाइड, ये है बेटा टेट्राहेड्रल। ये किसकी पोजीशन है बेटा? स्फेयर्स की। तो अगर मान लो ये टेट्राहेड्रल वाइड का सेंटर है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? वाइड का रेडियस। ये वाइड का रेडियस हो जाएगा, ध्यान दे बेटा अच्छे से। दिस इज रेडियस ऑफ वाइड। तो ये क्या है बेटा? रेडियस ऑफ वाइड। और यहां जो एटम्स है, ध्यान देना बेटा, समझना अच्छे से। और एक मिनट, यहां जो एटम्स है बेटा, ये उसकी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर, ये रेडियस ऑफ स्फेयर है, ये स्फेयर की पोजीशन है। दिस इज रेडियस ऑफ स्फेयर, दिस इज रेडियस ऑफ स्फेयर, दिस, ध्यान देना बेटा। तो वाइड सराउंडेड बाय रेडियस। तो ये जो हुआ बेटा, ये रेडियस ऑफ स्फेयर हुआ, ये वाला। और ये जो हुआ बेटा, ये वाइड, ये रेडियस ऑफ वाइड। तो बेटा याद रखना, फॉर टेट्राहेड्रल वाइड, फॉर टेट्राहेड्रल वाइड,
मैथमेटिकली चेक दैट, जरूरत नहीं है बेटा उसको प्रूव करने की, लेकिन इसका डाटा याद रखना बस। फॉर टेट्राहेड्रल वाइड मैथमेटिकली प्रूव दैट, ठीक है, आर वाइड्स मीन्स रेडियस ऑफ वाइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम मोर देन रेडियस ऑफ स्फेयर। याद रख लिया बेटा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट कर लो अभी, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बेटा, कर सकते हैं, थोड़ा हायर सिलेबस में है इसका प्रूव, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है। बस ये डाटा याद रखना कि जो रेडियस ऑफ वाइड है बेटा फॉर टेट्राहेड्रल वाइड्स, क्या, द रेडियस ऑफ वाइड 0.225 टाइम मोर देन रेडियस ऑफ स्फेयर। इस बात को याद रख लो, इंपॉर्टेंट कर दो बेटा इसको। चलिए, ये टेट्राहेड्रल वाइड है बेटा, ओके, ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। तो ये है बेटा स्फेयर की पोजीशन, और स्फेयर में बेटा ये वाइड की पोजीशन है, तो ये वाइड का रेडियस हुआ, ओके, एक्चुअल, दिस इज रेडियस ऑफ वाइड। ओके गाइस, चलिए बेटा, तो ये किसके लिए लिखवा रहा हूँ बेटा मैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए। सराउंडेड बाय 4 स्क्वायर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अक्यूरेंस इन एफसीसी और सीसीपी पैकिंग एंड आल्सो 3D एससीपी पैकिंग गाइस। ओके बेटा, फॉर टेट्राहेड्रल वाइड क्या बेटा, आर वाइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम टू रेडियस ऑफ द स्फेयर। याद रखिएगा, मीन्स बेटा 0.225 टाइम ज़्यादा होती है। ओके गाइस, ठीक है, आगे बात करेंगे। चलो छाप लो बेटा इसको। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स की समरी है बेटा, ठीक है, कहाँ कहाँ मिली थी टेट्राहेड्रल वाइड, एफसीसी में या सीसीपी में, एंड 3D एससीपी आल्सो। तो बेटा ये जो दो ऐसी पैकिंग है जिसमें दोनों टाइप की वाइड मिली है, आपको एससीपी वाइड भी मिली है और आपको टेट्राहेड्रल वाइड भी मिली है बेटा। इन दोनों पैकिंग में टेट्राहेड्रल वाइड भी मिली है और ऑक्टाहेड्रल वाइड भी मिली है। ओके गाइस, ठीक है बेटा, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अच्छे से हो गया, छाप लिए थे आपने। चलो मैं बेटा इसको वाइप कर रहा हूं, इसे वाइप कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे बेटा हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की। चलिएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड 3D पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती है बेटा, जो 6 स्फेयर से सराउंडेड होती है। 6 स्फेयर से सराउंडेड जो वाइड होगी बच्चे, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी बेटा, 6 स्फेयर सराउंडेड। तो वो 6 स्फेयर किस पोजीशन में होंगे देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, 6 स्फेयर से सराउंडेड वाइड। तो देखिए, ये 1 स्फेयर, ये 2 स्फेयर, ये 3 स्फेयर, ये 4 स्फेयर, ये 5 स्फेयर, ये 6 स्फेयर। तो ये बेटा 6 स्फेयर से सराउंडेड वाइड देखिएगा, ये 6 स्फेयर सराउंडेड वाइड। ये बेटा वाइड का सेंटर है। ये वाइड देखो बेटा, बीच में जो वैकेंट स्पेस है, बीच में जो वैकेंट स्पेस है ये वाला, ये वाइड है बेटा, ये वाइड का सेंटर है। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, तो ये वाइड का सेंटर हो गया बेटा। ये वाइड वाला पोर्शन है, ये स्पेयर्स है बेटा, स्पेयर्स, ठीक है। तो बेटा जो ऑक्टाहेड्रल वाइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर, हाउ मेनी बेटा, 6 स्फेयर सराउंड हो रहे हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज, चलो ये पूरा काउंट करना, नोट्स ऐसे ही बनाना जिसमें बना रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ऑक्यूरेंस देखते हैं बेटा इसका, कहाँ कहाँ है, इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेना पुराना लेक्चर। ऑक्यूरेंस इन सीसीपी, वही एफसीसी इसको बार बार बोलते हैं हम लोग, एंड एचसीपी, 3D एससीपी। 3D एससीपी क्यों लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि एससीपी 2D भी होता है, लेकिन 2D एससीपी में नहीं, 3D एससीपी में। 2D एससीपी में तो ट्रेंगुलर वाइड है, ठीक है बेटा। एंड आल्सो इन बीसीसी पैकिंग। तो याद रखिए बेटा, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है बेटा, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है ये आपको सीसीपी एफसीसी में मिलेगी टेट्राहेड्रल के साथ, और बीसीसी में केवल ऑक्टाहेड्रल मिलेगी भी। ओके गाइस, चलिए बेटा छाप लीजिए। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा चुके हैं, सिर्फ समरी है और काम की चीज़ है। और नई चीज़ क्या है बेटा,
अब देखिए बेटा, ये जो वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड का ये है बेटा, ये हो गया रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, इट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये वाला पॉइंट एक्चुअली यहाँ है, इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट एक्चुअली यहाँ आप करेंगे, ठीक है, इट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो बेटा जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस होगा, और ये है बेटा किसकी पोजीशन बेटा, स्फीयर, दिस स्फीयर, तो ये क्या हुआ बेटा, दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ध्यान देना अच्छे से, ये हुआ बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हुआ बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस यहाँ तक ये रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बेटा याद रखिए, फॉर द रेडियस ऑफ, बहुत ही ये बेटा डाटा इकट्ठे रखना है आपको, याद रखना है, इसको प्रूव नहीं करना है, प्रूव करना होता अगर हमारे सिलेबस में जरूर करके देता, बहुत इजी है। द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414 टाइम हायर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414 टाइम हायर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। यस बेटा, चलो इस स्केल को, इस वैल्यू को भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। बाकी ये तो सब हमने प्रूफ किए हैं बेटा, इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको इसका ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है गाइस, ठीक है। कहाँ एनर्जी वेस्ट करना है बेटा किन टॉपिक्स में, वो हमारा काम है, बस आपको एनर्जी वेस्ट करना है। चलो सटाक से, तो ये बेटा आपका जो सराउंडेड बाय यस 6 स्फीयर। तो बेटा जब रेडियस काउंट करेंगे, ये रेडियस ऑफ वाइड है बेटा, दिस रेडियस ऑफ वाइड, दिस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं बेटा, तो द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414 टाइम ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके गाइस, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट नंबर थर्ड वाइड। चलिए थर्ड वाइड की बात करते हैं बेटा, छाप लिया आपने, थर्ड वाइड, क्यूबिक वाइड। याद रखना बेटा, ये थर्ड क्यूबिक वाइड है बेटा, क्यूबिक वाइड। क्यूबिक वाइड है बच्चे, एक बेटा हम लोगों ने क्यूब बना ली, देखिएगा तो क्यूबिक वाइड ये कौन सी पैकिंग है बेटा, सिंपल क्यूबिक, ए लेयर फिर ए लेयर, ए लेयर मल्टी टाइम, पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, मजाक नहीं करना बेटा। ओके, आप यहाँ खड़े हो जाइएगा, एक रूम है बेटा, रूम एक क्यूबिक है, तो अंदर का वाइड भी क्यूबिक वाइड है भाई, ठीक है बेटा। आप यहाँ खड़े हो जाइए, तो आपको कैसी वाइड में खड़े हैं बेटा आप, क्यूबिक वाइड में, जो सराउंडेड बाय 8 स्फीयर। तो क्यूबिक वाइड बेटा सराउंडेड बाय 8 स्फीयर। चलो पहला पॉइंट काउंट करो जल्दी, सराउंडेड बाय 8 स्फीयर, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बेटा 8। ओके, अब देखिए बेटा, ये वाइड का सेंटर है, जो वैकेंट स्पेस है क्यूब के अंदर, जो ब्लैंक स्पेस है उसका सेंटर है बेटा। तो ये देखो बेटा, यहां से ध्यान देना, ये क्यों है, ये क्या हुआ बेटा, द रेडियस ऑफ वाइड, दिस इज द रेडियस ऑफ वाइड, दिस इज द रेडियस ऑफ वाइड, सेंटर पॉइंट से द रेडियस ऑफ वाइड, दिस इज रेडियस ऑफ वाइड। ओके गाइस, दिस आल्सो रेडियस ऑफ वाइड। तो रेडियस ऑफ वाइड कितना होगा बेटा, द रेडियस ऑफ वाइड, द रेडियस ऑफ क्यूबिक वाइड, ध्यान दे बच्चा, द रेडियस ऑफ क्यूबिक वाइड, द रेडियस ऑफ क्यूबिक वाइड is 0.732 time, mathematically check that, 0.732 time higher than the radius of, ये बेटा ये स्फीयर्स होगा बेटा, ये स्फीयर, तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर,
द रेडियस ऑफ आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फेयर। ओके गाइस, चलिए फार्मूला अंडरलाइन कर दीजिए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका ऑक्यूरेंस देख लो बेटा। ऑक्यूरेंस कहाँ होती है, कहाँ मिलती है? इन बोलो सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जो पहली पैकिंग 3D में पढ़ाया था मैंने, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। चलिए बेटा, आज वाइड पे पूरा नॉलेज ले रहे हैं हम लोग, इन सिंपल क्यूबिक पैकिंग। ओके गाइस, ठीक है। चलिए बेटा छाप लो, ठीक है बेटा। अगर आपको क्यूबिक वाइड को और एक बार और बना दे रहा हूं, चलिए बेटा ये क्यूब बना लीजिए आप। ओके गाइस, कॉर्नर पे बेटा ये एंगल्स रखें, सिंपल क्यूबिक पैकिंग है तो कॉर्नर पे रखें। तो ये जो वाइड है बेटा, दिस क्यूबिक वाइड। चलिए ये क्यूबिक वाइड है। तो रेडियस ऑफ क्यूबिक वाइड, तो वाइड का रेडियस ये सेंटर पॉइंट है बेटा। और ये इसको एक सर्कल बना लेते हैं हम, जिसके अंदर इस सर्कल के अंदर एक क्यूब रखा है। तो ये क्या हुआ बेटा? रेडियस ऑफ वाइड। और यहाँ है ये जो स्फेयर है बेटा, तो ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ स्फेयर। तो एक स्फेयर को ले रहा हूँ, आप वही स्टोरी सभी स्फेयर्स पे लगा सकते हैं। ओके गाइस, ठीक। चलिए बेटा बना लीजिए, छाप लीजिए, टाइम है आपको। तो ये बड़ा स्फेयर है। स्फेयर हर कॉर्नर पे, एक कॉर्नर के स्फेयर से बात कर रहा हूं मैं। सभी कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर का स्फेयर बड़ा, उसका रेडियस और वाइड का रेडियस का ये बेटा रेशियो हम लोगों ने काउंट किए, उनके बिटवीन रिलेशन काउंट किए। ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक नोट डाल देना, द लार्जेस्ट वाइड इज क्यूबिक वाइड। याद रखना बेटा, लार्जेस्ट वाइड क्या है बेटा? क्यूबिक वाइड है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 8। टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ऑक्टाहेड्रल का 6 था। तो याद रखिए बेटा, जो इस देखो ये वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है। मान लो बेटा ये वैकेंट स्पेस 4 एटम से सराउंडेड है। तो क्या ये भी वैकेंट स्पेस 4 एटम सराउंड होगा? नहीं भाई, ये बड़ा है और इसी साइज के एटम लगाना है आपको। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 मीन्स बेटा जब जब वैकेंट स्पेस है वाइड का साइज बढ़ेगा। प्रूफ हो गया ना? देखो ये वैकेंट स्पेस और बड़ा हो गया बेटा। तो इसको सराउंडेड एटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना बेटा, जब भी वैकेंट स्पेस या वाइड का साइज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। वाइड का साइज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। वाइड का साइज, वाइड है बेटा, ये वाइड का साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, सराउंडेड एटम कम है। या वाइड का साइज बड़ा है, सराउंडेड एटम या कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। वाइड का साइज और बड़ा है तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर या सराउंडेड एटम और ज़्यादा हो जाएंगे अगर उसी साइज के एटम है तो। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा, तो बेटा द लार्जेस्ट वाइड इज क्यूबिक वाइड, लिख डालो इसको। चलिए अब बात करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ साइज। तो सबसे मैं 3D की बात कर रहा हूं। टेट्राहेड्रल वाइड है बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड से बड़ी वाइड कौन सी है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वाइड से बड़ा वाइड कौन सा है बेटा? क्यूबिक वाइड इन 3D पैकिंग। ओके गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है बेटा? 4। इसका कितना है बेटा? 6। इसका कितना है बेटा? 8। इससे भी छोटी वाइड होती है बेटा ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड जो कहाँ मिलेगी बेटा? ट्रायंगुलर वाइड बोलो, ट्रायंगुलर वाइड मिलेगी आपको 2D पैकिंग में, 2D HCP में मिलेगी बेटा। 2D HCP में ट्रायंगुलर वाइड मिलेगी, ये और छोटी होती है बेटा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 3 ट्रायंगुलर वाइड का। याद है आपको? ये 3 2D HCP। देखो ये है बेटा ट्रायंगुलर वाइड, दिस ट्रायंगुलर वाइड। ओके बेटा, तो ट्रायंगुलर वाइड जो होती है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। ओके गाइस, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। बेटा टेट्राहेड्रल वाइड और स्क्वायर वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्क्वायर वाइड हो चाहे टेट्राहेड्रल वाइड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा। लेकिन बेटा ट्रायंगुलर वाइड, स्मॉलेस्ट वाइड में कौन सी आएगी बेटा? ट्रायंगुलर वाइड। ये कहाँ मिल रही है बेटा? 2D पैकिंग में। और बाकी ये तीनों कहाँ मिल रही है बेटा? 3D पैकिंग में। चलो क्लियर कर लो इनको, छोटी छोटी बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके गाइस, याद रखिए बेटा। चलिए छाप लिए, चलो बेटा वाइप कर रहा मैं।
बेटा अब मैं जो बात करूंगा बेटा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइट। अब बताओ बच्चों कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट कहाँ मिल रही थी? 3D SCP में दोनों वाइट मिल रही थी। और फेस सेंटर FCC पैकिंग, जिसको CCP पैकिंग भी बोलते हैं, उसमें भी दोनों टाइप की वाइट मिल रही थी। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा आता है बेटा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत ही रीजनिंग। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट इन, अभी दोनों वाइट कहाँ है बेटा? दोनों टाइप की वाइट कहाँ है? इन FCC एंड 3D HCP पैकिंग। बेटा देखो ये हेडिंग है हमारा, हेडिंग डाल लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट इन FCC आल्सो कॉल्ड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड 3D HCP पैकिंग। अब देखिए बेटा, मुझे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट्स के नंबर काउंट करना है फॉर 1 यूनिट सेल, फॉर 1 यूनिट सेल, फॉर 1 यूनिट सेल। क्योंकि बेटा जो 1 यूनिट सेल के लिए काउंट करेंगे वो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अप्लाई होगा। 1 यूनिट सेल की डेंसिटी, पूरे सॉलिड की डेंसिटी, 1 यूनिट सेल को ऑक्टेन नंबर ऑफ एटम या रैंक, पूरे क्रिस्टल के लिए वही काउंट होता है। तो उसी टाइप से बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इन FCC एंड 3D SCP पैकिंग, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, फॉर 1 यूनिट सेल। तो बेटा SCP पैकिंग में हेक्सागोनल यूनिट सेल आएगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो पैकिंग पढ़ना पड़ता है कि उसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा याद रखिए, मैं जो नंबर आप पढ़ा क्या रहा हूँ, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट इन FCC एंड 3D SCP पैकिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा FCC पैकिंग से। जो यहां वैल्यूज काउंट करूंगा वो किसके लिए अप्लाई कर देना? HCP के लिए भी अप्लाई कर देना। लेकिन हमको समझाना किससे, क्वेश्चन किससे आते हैं, चाहे वो IIT क्यों ना दो आप, बेटा आएंगे किससे? FCC या CCP पैकिंग से। और जो वैल्यूज मैं FCC या CCP पैकिंग की लाऊंगा, नंबर की वैल्यू, किसके नंबर की? टेट्राहेड्रल वाइट एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट के नंबर की वैल्यू, वो किसके लिए अप्लाई कर देना बेटा? आल्सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए अभी अप्लाई कर देना, क्योंकि उसमें भी वो 2 टाइप की वाइट्स होती है। ओके गाइस, ठीक है, तो चलते बेटा। तो पहला पॉइंट काउंट करते हैं हम लोग, चलिए हेडिंग डाल दीजिए आपने। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट काउंट करते हैं, और किसके थ्रू काउंट करेंगे बेटा? अपना FCC पैकिंग के थ्रू काउंट करेंगे। FCC पैकिंग में बेटा यूनिट सेल कौन सी होती है? FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा बहुत ही इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, चलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट काउंट करते बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इन FCC यूनिट सेल बोलो या FCC पैकिंग बोलो, इन FCC, ठीक, या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP लिख देता हूं क्योंकि कभी इस टर्म से तो कभी किस टर्म से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ओके, तो बेटा चलिए हम लोग एक क्यूब यहां डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे बेटा, अच्छे से समझना है। ये क्यूब बनाया है जी मैंने, देखिए ठीक है बेटा, दिस इज अ क्यूब। तो बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट मैं FCC में, CCP में, SCP में काउंट करूंगा, लेकिन मैं FCC से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। अब देखिए बेटा, ये जो FCC पैकिंग में जो FCC यूनिट सेल है बेटा, FCC पैकिंग में FCC यूनिट सेल आएगी, में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो कॉर्नर पर है बेटा, एंगल पर है, कॉर्नर पर है। और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है। ये अपर फेस, ये राइट साइड फेस का सेंटर, ये बैक फेस, देखो बेटा बैक फेस का सेंटर दीज लगभग यहाँ आएगा, ये बैक फेस का सेंटर। ओके बेटा, ये लोअर फेस, ये लेफ्ट साइड फेस, और ये फ्रंट फेस का सेंटर यहाँ आएगा बेटा, देखिए ये। ओके गाइस, तो ये है बेटा क्या आपकी FCC यूनिट सेल। अब देखिएगा बेटा,
आप एक कमरे में खड़े हो, वो कमरा क्यूबिक है, तो क्यूबिक बता चुका हूं इसके पहले। तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बेटा? कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 1, उस एंगल से, कमरे के उस एंगल से उस एंगल में आओ, 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4। किसी भी क्यूबिक बॉडी में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अब देखिए बेटा, तो मैं सबसे पहले क्या काउंट करेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होती है बोलो बेटा बच्चों? जो 4 से सराउंडेड होती है, 4 एटम या 4 स्फीयर से सराउंडेड होती है। तो यह है बेटा आपकी टेट्राहेड्रल वाइड। ये वाइड जो बीच में वैकेंट स्पेस है बेटा, देखो ये टेट्राहेड्रल वाइड है जो 4 से सराउंड है। तो देखिए बेटा, इन एफसीसी पैकिंग, इन एफसीसी पाइन लिख रहा हूं मैं, इन एफसीसी पैकिंग लिख के छोड़ रहा हूं मैं या समझा रहा हूं, फिर बाद में उसको कंप्लीट करूंगा बेटा। इन एफसीसी पैकिंग टेट्राहेड्रल वाइड, देखिए बेटा समझ रहा कहाँ मेरा डैश लाइन चल रहा है, देखो टेट्राहेड्रल वाइड। ये एक कमरे के अंदर में एक कोने में ऐसी टेट्राहेड्रल वाइड है बेटा, एक उस बॉडी डायगोनल के एंड पर है, वो बॉडी डायगोनल से ऐसा बॉडी डायगोनल। तो याद रखना बेटा, देखिए ये तो एंगल का आइटम है, दिख रहा है आपको? देखिए बेटा, इन एफसीसी पैकिंग जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है वो बॉडी डायगोनल पे होती है। मैं टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं बेटा? 4। मैं किसी एक से समझा रहा हूं, टोटल 4 पे वही चीज अप्लाई कर देना। तो बॉडी डायगोनल पे होती है बेटा। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड, देखिए यही वाला स्ट्रक्चर, देखिए बेटा टेट्राहेड्रल वाइड। ओके गाइस, तो बेटा ये देखो, ये अभी तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड एक बॉडी डायगोनल पे। तो बेटा इन एफसीसी पैकिंग टेट्राहेड्रल वाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, टेट्राहेड्रल वाइड फाउंड ऑन बॉडी डायगोनल। कहां मिलती है बेटा? बॉडी डायगोनल पे मिलती है। ठीक है बेटा, इन एफसीसी पैकिंग टेट्राहेड्रल वाइड फाउंड ऑन बॉडी डायगोनल। ठीक है, और बॉडी डायगोनल पे कितने मिलती है बेटा? बॉडी डायगोनल पे 2 मिलती है। एक देखो, ये है आपका, फिर से एक बार, तो बेटा इस एंगल से इस एंगल पे आओ, इस एंगल से इस एंगल पे आओ, कमरे के अंदर अंदर, तो एक बॉडी डायगोनल हो गया बेटा। ठीक है, ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे बॉडी डायगोनल आप 3rd और 4th भी काउंट करेंगे तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 बॉडी डायगोनल। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा इन एफसीसी पैकिंग टेट्राहेड्रल वाइड्स फाउंड ऑन बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वाइड फाउंड ऑन बॉडी डायगोनल। तो बेटा बॉडी डायगोनल के एंड पोर्शन में, जैसे बेटा ये बॉडी डायगोनल है, तो एक टेट्राहेड्रल वाइड्स आपको, देखिए एक टेट्राहेड्रल वाइड बेटा आपको यहां मिल रहा है, देखो बेटा काउंट कर लो, और एक टेट्राहेड्रल वाइड बेटा आपको यहां मिल रहा है, एक बॉडी डायगोनल पर। बिकॉज नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, तो ये एक बॉडी डायगोनल की स्टोरी बताया बेटा मैंने, ये एक बॉडी डायगोनल की स्टोरी है ये, दिस इज 1 बॉडी डायगोनल। एंड बिकॉज नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज 4। बिकॉज नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज 4, देयरफॉर, ओके बेटा, ये दिस इज 1 बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल के दोनों एंड पर एक एक टेट्राहेड्रल, वैसे बेटा जो कमरे का कोना है उस कोने में एक, तो उस कोने में एक मिलेगी, क्या बेटा? टेट्राहेड्रल वाइड। एंड बिकॉज देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू, बोलो बेटा हाउ मेनी बॉडी डायगोनल? 4, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 इज इक्वल टू 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, चलिए सब इंपॉर्टेंट कर दीजिए। चलिए बेटा, तो बेटा एफसीसी पैकिंग में, और जो एफसीसी के लिए बताऊंगा वो किसके लिए अप्लाई कर लेना बेटा? एचसीपी के लिए अप्लाई कर लेंगे। ओके गाइस, एंजॉय बेटा, एंजॉय। पढ़ना है आपको, पढ़ रहे हैं ना आप घर में? चलिए छाप लो इसको।
छाप लो बेटा, ये बॉडी डायगोनल, इसको छाप लो, इस स्ट्रक्चर को, ये बॉडी डायगोनल है बेटा, ऐसे। वो इस जिस रूम में आप बैठे हो तो उस रूम का अपर कोने से डायगोनल में लोअर कोने पे आ जाओ तो एक बॉडी डायगोनल ऐसे कितने मिलेंगे बेटा? 4, 1 2 दिस 3 दिस 4। ओके गाइस, ठीक। चलिए बेटा छाप लो, दिस 2 टेट्राहेड्रल वाइट। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए बेटा, अब अगली बात क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट काउंट कर लीजिए बेटा आप इत्मीनान से, समझ के। मुझे पब्लिक को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे रुकना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप ध्यान देना बेटा। अब जो अगली बात बोल रहा हूं मैं उस पर ध्यान देंगे। ये समझ में आ गया पूरा? ये तो ये है बेटा 1, ये 2 हो गई, ये 2, ठीक है, ऐसे टोटल 4, तो 4 × 2 8, इंपॉर्टेंट। अब बेटा नंबर ऑफ टोटल एटम मीन्स रैंक जो काउंट कर चुके हैं, नंबर ऑफ टोटल स्फेयर, स्फेयर मीन्स एटम आयन या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ टोटल स्फेयर विच ऑब्टेन टू FCC यूनिट सेल, FCC पैकिंग में, CCP पैकिंग में FCC यूनिट सेल जनरेट होती है बेटा। इस क्या जेड की वैल्यू क्या है बेटा? 4। ध्यान देना, नंबर ऑफ टोटल, अब अगला प्रॉपर्टी काउंट करना बेटा, नंबर ऑफ टोटल स्फेयर विच ऑब्टेन टू FCC यूनिट सेल इज 4। ठीक है बेटा, स्फेयर कितने बेटा? FCC को स्फेयर कितने मिल रहे हैं? 4। और टेट्राहेड्रल वाइट कितनी मिल रही है? 8। तो बेटा ये जेड की वैल्यू तो हम लोग ने बहुत पहले से काउंट कर चुके हैं ना। 10 इन FCC आर, FCC को CCP बोलने का बार बार बोलते हैं इस बात को, FCC आर HCP पैकिंग। ओके बेटा, नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, नंबर ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नंबर ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, दिस इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ स्फेयर। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट को बेटा स्मॉल एन से शो करो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट को स्मॉल एन से शो करो, और नंबर ऑफ स्फेयर को कैपिटल एन से शो करो, जिसको हम जेड भी बोलते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ स्फेयर। भाई ऑक्टेन नंबर ऑफ स्फेयर FCC को कितने होते हैं बेटा? 4। कहां से 4? अरे एंगल से 1/8, तो 8 एंगल से 1, और फेस के सेंटर से हाफ, तो 12 फेस के सेंटर से 3, तो 3 + 1 4 काउंट कर चुके हैं बहुत पहले के लेक्चर में। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ स्फेयर। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया, पोजीशन समझ में आ गई? ओके गाइस, प्रूफ हो गया ना बेटा? छाप लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट को किससे शो करना बेटा? स्मॉल एन से, इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ स्फेयर। प्रूफ किया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट कितनी मिली बेटा? एक यूनिट सेल को टेट्राहेड्रल वाइट कितनी मिली? 8। और याद रखना जो टेट्राहेड्रल वाइट है बेटा, वो जो एंगल है बॉडी डायगोनल के जो एंड पोर्शन है, उस मतलब रूम के अंदर है, वो क्यूब के अंदर है, उसकी कोई शेयरिंग होने वाली नहीं है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब अगली थ्योरी जो काउंट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट, सब स्टैंडर्ड की चीज़ है बेटा, इससे ही न्यूमेरिकल बनने वाले हैं आपके। ओके गाइस, न्यूमेरिकल करेंगे, पहले थ्योरियाँ पूरी उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, क्योंकि सभी थ्योरी के न्यूमेरिकल आपस में रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड ये वाले फार्मूले आ जाएंगे, तो ये सब करना है हम लोगों को, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? नाम लेके बोलूँ क्या? वैसे नाम तो मुझे याद नहीं रहते बेटा, फिर भी चेहरा तो याद है आप सब लोगों का। स्कूल खुलने तो मिलेंगे फिर हम, ठीक है। अब जो बेटा मैं क्या, समझ में आया ना? टाइम दे रहा हूँ बेटा पूरा, आप पूरा छाप लो, ठीक है। चलिए छाप लिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलिएगा। अब बेटा
अभी टेट्राहेड्रल वाइट पे ही चल रहा हूं। चलो बेटा, आपको एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जनरली ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में, कि भाई दो टेट्राहेड्रल वाइट, चलिए बेटा ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, ये स्फेयर है बेटा कॉर्नर पे प्रेजेंट, ये स्फेयर है कॉर्नर पे प्रेजेंट, ये स्फेयर है कॉर्नर पे प्रेजेंट, ये सब बड़े बड़े स्फेयर्स है, एक दूसरे के टच में, पता है आपको, ठीक है, टच में होते ही हैं, हम नहीं दिखा पाते, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा बॉडी डायगोनल। बेटा पाइथागोरस, जब मैं एफसीसी यूनिट सेल का पैरामीटर्स पढ़ा रहा था, एफसीसी यूनिट सेल का पैरामीटर पढ़ा रहा था बेटा, हमने एक ट्रेंगल डिजाइड किए थे जिसमें एक एक्सिस बॉडी डायगोनल से जा रही है। तो बेटा बॉडी डायगोनल में देखिए बेटा, अच्छे समझना, ओके, ये कहाँ के स्पेयर है बेटा, देखो ये एक बॉडी डायगोनल, जैसे एक बॉडी डायगोनल के लिए स्टोरी, सबकी सभी बॉडी डायगोनल की वही स्टोरी। तो बेटा ये स्पेयर कहाँ के बेटा, कॉर्नर के हैं, ठीक है, और इस बॉडी डायगोनल पे आप समझो, समझना बेटा आपको। अब देखिए बेटा, ओके गाइस, ये समझना बेटा, ये बॉडी डायगोनल की कहानी है। तो बॉडी डायगोनल बेटा, ये आर, ये भी है आर, ये आर, ये आर। तो ये जो बॉडी डायगोनल होता है बेटा, ये 4r होता है। और पाइथागोरस से 4r इजिकल टू क्या निकाले बेटा हमने, √3a। याद करो, पाइथागोरस से 4r इजिकल टू √3a काउंट किए हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, 4r होती है। बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है बेटा, 4r, ठीक है, याद रखिए। अगर आप एक एटम या स्फीयर को बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में इमेज करते हो, एक हो गया उस कोने में, एक हो गया इस कोने में, और एक सेंटर में, सब एक दूसरे के टच में है, तो बॉडी डायगोनल 4r इजिकल टू क्या होता है बेटा, √3a। बीसीसी पैकिंग में पढ़ाया हूं, एफसीसी पैकिंग में पढ़ाया हूं, देख लेना। तो 4r इजिकल टू क्या बेटा, √3a। ओके गाइस, तो बेटा r इजिकल टू क्या हुआ, √3a/4। अब देखिए बेटा, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये √3a/4 है। ये जो रेडियस है, ये भी √3a/4 है, या ये भी √3a/4 है। और ये वाला रेडियस, ये भी क्या है बेटा, √3a/4 होगा। ईच आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √3a/4। अब देखिए, जो हमारी पोजीशन है बेटा किसकी, टेट्राहेड्रल वाइड की। तो कुछ क्वेश्चंस क्या आते हैं बेटा, ध्यान देना। चलो मैं एक बार और बना दे रहा हूं उसको, चलिए यहां कर दे रहा हूं बेटा, ओके। ये जो स्फेयर्स है, ये कॉर्नर के हैं, ये स्फेयर कॉर्नर का है, ये स्फेयर सेंटर का है। तो इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, बॉडी डायगोनल पे, ठीक है बेटा। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a, ठीक है बेटा। तो 4r इजिकल टू √3a, ओके गाइस, देन r इजिकल टू √3a/4, ओके गाइस। तो बेटा ये है बेटा आपका कॉर्नर। अब देखो जो पोजीशन है किसकी, किसकी बेटा, यहां है बेटा आपका एक टेट्राहेड्रल वाइट, समझना अच्छे से, यहां है बेटा आपका एक टेट्राहेड्रल वाइट, और यहां है बेटा आपका एक टेट्राहेड्रल वाइट। तो इसको मैं ऐसे नहीं बनाऊं, आप कंफ्यूज होंगे, एक मिनट बेटा। ये टेट्राहेड्रल वाइट की पोजीशन है, देखो ये एक बॉडी डायगोनल के पर, और ये टेट्राहेड्रल वाइट की पोजीशन। टेट्राहेड्रल वाइट का सेंटर पॉइंट काउंट कर लो, यह है बेटा टेट्राहेड्रल वाइट का पोजीशन, ध्यान दो। तो मेरा अगला जो प्रॉपर्टी काउंट कर रहा हूं बेटा, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम कॉर्नर, ये कॉर्नर बेटा, ये कॉर्नर से इस वाइट का डिस्टेंस बता रहा हूं। वाइट का सेंटर ये मान लो बेटा, ये वाइट का, ये पूरी वाइट का एरिया, ये वाइट का सेंटर। तो सेंटर से हम लोग देखो कॉर्नर से वाइट की दूरी पूछा है, अब कॉर्नर से वाइट का सेंटर काउंट कर लेते हैं,
ठीक है बेटा। तो ये है बेटा वाइट का सेंटर, ये है बेटा वाइट का सेंटर, ध्यान देना, ठीक है। ये एक आर हुआ, एक आर हुआ, एक आर हुआ, ठीक है बेटा। तो देखो क्या आएगा, देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ क्यूब, ये क्वेश्चन है बेटा, सब हाइयर क्वेश्चन है, 12th में नहीं आते लेकिन आ जाते हैं कभी कभी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाते हैं। तो क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर से कितना आएगा बेटा, तो कॉर्नर से कितना, ये वैल्यू कितनी हुई, √3a/4, ये वैल्यू यहाँ बेटा टेट्राहेड्रल वाइट की पोजीशन, यहाँ है बेटा टेट्राहेड्रल वाइट की पोजीशन, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, √3a/4, ये पॉइंट काउंट करो बेटा। अब अगला, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वाइट, अब बेटा दो टेट्राहेड्रल वाइट, तो बेटा देखो ये दो टेट्राहेड्रल वाइट है, ये दो, ये टेट्राहेड्रल वाइट का सेंटर है बेटा, ये टेट्राहेड्रल वाइट इनका सेंटर है, सेंटर, ओके ध्यान देना। तो बेटा ये वाले जो डिस्टेंस ये कितना होगा बेटा, √3a/2 होगा, अरे ये √3a/4, ये भी √3a/4, ये भी √3a/4, ये भी √3a/4, तो फिर ये पूरा क्या हुआ बेटा, √3a/4 प्लस √3a/4 इजिकल टू √3a/2, तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वाइड इजिकल टू √3a/2 विच प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, चलिए बेटा छाप लीजिए। तो ये बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स काउंट किए और उनके कुछ और पैरामीटर्स काउंट किए, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है बेटा, चलो हो गया। अब बात करेंगे बेटा, चलिए छाप लो, ये स्ट्रक्चर बना लो। ये बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट स्फीयर है, यहां नहीं है, हम लोग इमेज कर रहे हैं, उसके √3a की किसके बराबर होगा, तो √3a 4r के बराबर होगा। बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है बेटा, √3a है, पाइथागोरस से निकाले हम लोगों ने भाई, चलो ठीक है। आगे चले बेटा, चलो वाइप कर रहा हूं। अब अगला हेडिंग, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, हेडिंग डालना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन FCC, CCP और HCP पैकिंग, और जो मैं समझाऊंगा FCC या CCP से वही किसके लिए अप्लाई कर देना, HCP के लिए। अब बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो चलो फिर मैं FCC यूनिट सेल बना रहा हूं बेटा, FCC पैकिंग में जो होती है, चलिए समझना। ध्यान देना बेटे, इमेज करना है। तो बेटा FCC यूनिट सेल में ये कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम या स्फीयर है बेटा, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे, ये अपर फेस का, ये राइट फेस का सेंटर, ये बॉटम फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर, ये बैक फेस का सेंटर, यह आएगा बेटा, ओके। अब देखिए बेटा समझना है, ये देखिए बेटा, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती है, जो 6 एटम या आयन या मॉलिक्यूल से सराउंडेड होती है। तो देखिए बेटा ये जो है, ये है बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड, देखिए ये सेंटर पॉइंट आएगा बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड, यहाँ जो ये चौक का डॉट है, ये चौक का डॉट है, कोई एटम नहीं है, यहाँ आप खड़े हो बेटा, तो ये आप ऑक्टाहेड्रल वाइड में खड़े हो जो 6 स्फीयर से सराउंडेड है, ओके, ये है बेटा। तो देख लिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन FCC, तो नंबर काउंट कर रहा है बेटा, तो लिखो नंबर 1 इन FCC यूनिट सेल या पैकिंग, 1 octahedral wide, 1
octahedral present at the center, सिर्फ वाइड का सेंटर यहां है आप, तो सेंटर में बेटा एक उस रूम के क्यूबिक रूम के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है। देखो ये अगर बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती तो क्यूब के अंदर क्यूबिक वाइड मिलती, लेकिन एफसीसी यूनिट सेल है तो क्यूब के अंदर क्यूबिक वाइड नहीं है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है। देखो 6 से सराउंड 1 2 3 4 5 6, तो 6 से सराउंडेड जो वाइड होती है बेटा 3D पैकिंग में 6 से सराउंडेड वाइड क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट एट द सेंटर। ये 1 को भी याद रखो। मुझे क्या काउंट करना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी, सीसीपी और एससीपी पैकिंग, और उसको स्फीयर के नंबर से कंपेयर करना है। तो बेटा इन एफसीसी यूनिट सेल 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब, ये क्यूब का सेंटर में बेटा यहां जो 8 से सराउंडेड है, देखिएगा आप, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ओके गाइस, ठीक, ये दिख रही है बेटा आपको। एक और कहां होती है, एक तो उस क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट होती है जो 6 से सराउंडेड है। ये 6 क्या है बेटा, स्फीयर से एटम आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा, फिर बताऊंगा। एंड सेंटर ऑफ ईच एजेस, कितनी एज होती है बेटा, 12 एज। हर एक एज के सेंटर पे भी मिलेगी क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। एंड सेंटर ऑफ ईच एजेस, अब बेटा उसको बताने के लिए बताऊं क्या, बताना पड़ेगा, चलो कोशिश करता हूं। चलिए बेटा, ये समझ में आ गया। एक वाइड कहां मिलेगी बेटा, सेंटर पे। चलो मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान देना। चलिए ऐसे बता रहा हूं बेटा। अब मुझे क्यूबिक क्रिस्टल बताना, अभी तो केवल एक ही यूनिट सेल बताया, लेकिन मुझे एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस, तो उसके लिए बेटा मुझे पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लेटिस का एक पार्ट बताना होगा। चलिए बता रहा हूं बेटा, आपके लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये 4 क्यूब्स हो गए, समझना। दिस ये क्रिस्टल लेटिस है बेटा। ओके गाइस, थोड़ा पेशेंस रखेंगे भाई, मैं बता दे रहा हूं आपको। ध्यान देना बेटा। ओके, ये बेटा मैंने देखो एफसीसी यूनिट सेल में जो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा बेटा, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस। अब देखो बेटा, कोई भी एक एज को काउंट कर लेते हैं पहले। हाँ, तो बेटा ये जो क्रिस्टल लेटिस है, ये जो क्रिस्टल लेटिस है एफसीसी का है, मान लो किसका है बेटा, एफसीसी। तो ध्यान दीजिएगा, तो एफसीसी का है, तो देखिए सभी क्यूब के, ये क्रिस्टल लेटिस है, सभी क्यूब के कॉर्नर पे क्या होंगे बेटा, एटम आयन या मॉलिक्यूल क्यूब के कॉर्नर पे होंगे। देखो बच्चे, ठीक है, सभी कॉर्नर पे लगा दी। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होंगे बेटा, फेस के सेंटर में। तो ये वाली फेस दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए इसका सेंटर। ये देखिए बेटा, ये फ्रंट फेस, तो इसका सेंटर ये आया, देखो। ये बैक फेस, तो इसका सेंटर ये आया, देखो। समझना बेटा, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ध्यान देना, ठीक है, अच्छे समझना बेटा। इस फेस का सेंटर, ये बेटा ये फेस का सेंटर, ये देखिए ये फ्रंट फेस, इस क्यूब की फ्रंट फेस का ये सेंटर आया लगभग। ये बेटा बैक फेस का सेंटर ये आया लगभग, ध्यान देना अच्छे से। ये बेटा यहाँ भी देख लो, इस क्यूब की ये बैक फेस का सेंटर, ठीक है बेटा, ये फ्रंट फेस का सेंटर, ये सब फेस के सेंटर पे ध्यान देना बेटा। ये पूरा मैंने एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल का क्रिस्टल लेटिस बना दिया बेटा मैंने, ठीक है, हो गया। अब देखिए बेटा, समझना, ये देखो बेटा, कोई भी एक
कोई ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, कोई एक एज देख लो, कोई एक एज देख लो। चलो मैं इस सेंटर एज को फोकस कर रहा हूं, यहां से मैं सब चीज दिखा दूंगा आपको। ये है बेटा एज, देखो ध्यान देना, ये जो ये वाला क्यूब बेटा, इसकी एक एज, जो एक एज की स्टोरी वो सभी क्यूब के सभी एजेस की स्टोरी, उसके लिए पूरा और बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक एज, सेंटर एज देख लो, ये देखो ये वाली एज, इस क्यूब की ये वाली एज, ये वाली एज, ठीक है। तो कहीं भी जाओ तो देखिए बेटा, चले मेरी चाक कहां चल रही देखा बच्चे, आप देखिए बेटा, ये एज है बेटा। तो देखो ये वाला जो ये वाला एज का, एज में यहां बेटा वाइड है, कौन सी वाइड है, ये वाली एज में, एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर ये है बेटा, इस एज का ये सेंटर है, यहां एक वाइड है, कौन सी वाइड है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। देखो अच्छे से, तो ये जो वाइड बेटा देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उसी टाइप की वाइड है बेटा। ये भी देखो कितने, देखो एज के सेंटर पे ये जो वैकेंट स्पेस है बेटा, या उसका सेंटर पॉइंट इस एज के सेंटर पे आएगा। अब एक एज के सेंटर पे एक वाइड, तो कितनी एज बेटा, एक एज के सेंटर पे किसी एक एज से बताया, तो सभी क्यूब की सभी एजेस की यही स्टोरी है जो एक एज से बताया मैंने। ओके गाइस, ध्यान देना। देखो बेटा ये एज के सेंटर, ये वाला किसकी पोजीशन है, ये वाइड की, ये वाइड है, जो उसकी ये रेडियस है, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है। तो बेटा एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस। ओके गाइस, ध्यान देना है, ये वाली एज को फोकस किया मैंने। आप इस एज को करोगे तो वही आएगा, ऊपर बनाना पड़ेगा उसके लिए, इस एज को करोगे तो वही आएगा, इस एज को करोगे तो वही आएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे क्यूब बनाना पड़ेगा, वही आएगा। तो ये वाली एज से हम पूरी चीज दिखा सकते हैं, इसलिए इस एज को मैंने फोकस किया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस, एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस। अब बेटा यहां भी एज के सेंटर पे होगी, उसके लिए ऊपर की मुझे बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो यहां से बता दिया मैंने, एक ही बात है, ठीक। चलो तो बेटा अब जो एज पर कोई एटम हो, कोई आयन हो या कोई मॉलिक्यूल हो, एज पर अगर कोई भी चीज होती है तो उसका बेटा 1/4 पार्ट ही मिलता है। मैं ये समझा चुका हूं, 1/4। चाहे एज पर किसी भी क्यूब की एज पर कोई एटम रखा हो, आयन रखा हो, मॉलिक्यूल रखा हो, वाइड रखी हो, तो उसका केवल 1/4 ही एक पर्टिकुलर क्यूब को मिलता है। तो बेटा एट द सेंटर ऑफ ईच एजेस from one is obtain octahedral wide, octahedral wide is equal to 1/4 from 12 edges, 12 edges obtain 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बेटा ये दो कंडीशन बताया, ये हर एक यूनिट सेल के सेंटर पे, हर एक यूनिट सेल के सेंटर पे क्या होगी, एक ऑक्टाहेड्रल, और हर एक यूनिट सेल के एजेस पर कितनी होगी, एक ऑक्टाहेड्रल। तो एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल, तो 12 एज पर 12 ऑक्टाहेड्रल, और जो एज के सेंटर पे होता है उसका 1/4 ही। तो बेटा इस वाइड का 1/4 इस यूनिट सेल को, 1/4 इस यूनिट सेल को, 1/4 इस यूनिट सेल को, 1/4 इस यूनिट सेल को ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला वाइड, ये वाली जो एज है बेटा, या जो दिखा इसको फोकस किया हूं मैंने, वो 4 क्यूब के लिए कॉमन है, ठीक है ना। हर एज 4 क्यूब के लिए कॉमन है, ये भी 4 क्यूब के लिए कॉमन है, उसके सामने एज बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। अब समझो, ऊपर बनाना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, अच्छे से बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू फ्रॉम द सेंटर, बेटा सेंटर से कितना मिल रहा है, फ्रॉम सेंटर 1 एंड फ्रॉम एजेस 3 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड
इजिकल टू 4। ओके गाइस, काउंट कर ले बेटा, ये दो स्ट्रक्चर देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, समझने के लिए बना सकते हो। ठीक है, अब आगे एक चीज़ और काउंट करना बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स 4। चलिए ये बना लिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान दे बेटा, अब बेटा लास्ट पॉइंट फॉर एफसीसी यूनिट सेल, ध्यान दे बेटा। चलो इधर इधर बना दे रहा हूँ बेटा, रब कर दूँ ना, क्लियर। फॉर एफसीसी यूनिट सेल, ध्यान दे बच्चे, फॉर एफसीसी यूनिट सेल, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम मीन जेड की वैल्यू, रैंक ऑक्टेन एटम इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ, इसको बड़ा स्मॉल एन से कैपिटल एन से करते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इजिकल टू 4 आल्सो, स्मॉल एन। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम स्मॉल एन से शो कर लेते हैं बेटा, ए टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट इज कैपिटल एन। तो बेटा क्या रिलेशन आया, बोलो क्या रिलेशन आया बेटा। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट number of octahedral wide is equal to number of sphere which obtain to FCC unit cell। तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड को किससे शो करते हैं बेटा, n से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर स्मॉल n। और टेट्राहेड्रल वाइड के साथ क्या रिलेशन है बेटा, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल टू द नंबर ऑफ स्फेयर। ओके, ठीक है, याद रखिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू डबल नंबर ऑफ स्फेयर, 2 × n। ओके गाइस, ये दोनों बातें प्रूफ हुई, नंबर और पोजीशन दोनों देखे हम लोगों ने, अच्छे से चेक कर लो। तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके गाइस, ठीक। और इससे अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।